हेलो दोस्तों, आ जाइए अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ में। मैं अनिल यादव चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम भारत रत्न के बारे में जानेंगे। भारत रत्न के बारे में जानेंगे। ये जो भारत रत्न ये सम्मान है, यह सम्मान भारत में दिए जाने वाला, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो अपन ने देखा कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो यह कौन सा है? भारत रत्न है। इसकी शुरुआत की बात करें या इसकी स्थापना जो है, स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954 में की गई। 2 जनवरी 1954 में की गई। ये इस टाइम यानी कि 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत की गई, है ना। तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसकी स्थापना की गई भारत रत्न की। और भारत रत्न भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, या तो अपन बोल सकते हैं कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो क्षेत्र की बात करें तो यह कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद और उत्कृष्ट जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है जिससे भारत का गौरव प्रदान हो, जिससे भारत का गौरव बढ़े। तो यह अपन ने क्षेत्र जाना कि यह कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद आदि में दिया जाता है। अब अपन ने देखा कि यह 1954 में तो स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, शुरुआत कर दी इसकी। तो इसकी शुरुआत कर दी, तब इसमें एक चीज़ थी कि इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 1954 में जब इसकी स्थापना की तो इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे यह प्रावधान नहीं था कि इसको मरणोपरांत दिया जाए। पर 1955 में प्रावधान नहीं था, पर 1955 के बाद में इसको जोड़ दिया गया। बाद में इसको जोड़ दिया गया। तो अब मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये तो हो गया, अपन ने देखा कि भाई जो भारत रत्न जब स्थापना हो गई तो मरणोपरांत यह प्रावधान नहीं था, और 1955 के बाद में इसको इसमें जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं जो भारत रत्न दिया जाता है उसमें जो पदक की बात करें तो पदक किस चीज़ का बना होता है। तो पदक की बात करें, अपन पदक का विवरण की बात करें, यह जो पदक है एक कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते, किस पत्ते? पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है।
जो कि आप साइट में इमेज देख सकते हैं कि यह जो पदक है यह कांस्य से निर्मित पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है, जो कि आप साइट में देख सकते हैं। अब ये देवनागरी लिपि होती क्या है? तो यह भारतीय लिपि है। देवनागरी लिपि क्या है? तो यह भारतीय लिपि है। इसमें संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती सभी भाषाएं आती है और इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं लिखा जाता है, जो कि अभी अपन लिख रहे हैं बाएं से दाएं। तो ये होती है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि में ही क्या भारत रत्न लिखा हुआ है, जो कि आप उस पदक में देख सकते हैं। ये तो हो गया पदक का अगला वाला भाग। अब पिछले वाले भाग की बात करें तो पिछले भाग में राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे और उसके नीचे हिंदी में, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे नहीं दिखाई दे रहा। चलो इधर लिख देते हैं अपन। तो इसके पिछले वाले भाग की बात करें, पिछले भाग में राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये पदक विवरण में अपन ने जाना कि यह क्या है, कांस्य से निर्मित है, पीपल के पत्ते पर, जिसमें सूर्य की छवि हुई है, जो कि किसकी है? प्लेटिनम की है। और इसके नीचे क्या है? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। और पिछले भाग की बात करें तो पिछले भाग में राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये अपन ने भारत रत्न के बारे में जाना कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो 1954 में इसकी स्थापना तो हो गई, पर धीरे धीरे जब समय बदलता गया तब बीच में 1977 में भारत रत्न को देना बंद कर दिया गया। 1977 में भारत रत्न देना बंद कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया? भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था 1977 में। क्यों नहीं दिया जा रहा था? तो 1977 के टाइम पर क्या हुआ था? अकाल जैसी स्थिति आ गई थी। इस कारण इस पर विचार नहीं किया गया, भारत रत्न पर इतना गौर नहीं किया गया, और 1977 से लेकर 1980 तक इसको बंद कर दिया गया। मतलब 1977 से 1980 तक इसको नहीं दिया गया। अकाल और युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। अकाल एवं युद्ध जैसी स्थिति के कारण इसको 1977 से 1980 तक नहीं दिया गया। अब ये 1977 से लेकर 1980 तक भारत के जो प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई द्वारा 1977 से 1980 में इसको बंद कर दिया गया। भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था इस टाइम पर। फिर मोरारजी देसाई के बाद फिर आते हैं 1979 से 1980। 1979 से 1980 चौधरी चरण सिंह। तो इनके टाइम पर भी
यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था 1979 से 1980 के बीच में। फिर 1980 से 1984 जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई, 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, उस टाइम पे कौन आए? इंदिरा गांधी। तो इन्होंने फिर से यह पुरस्कार चालू कर दिया, और इस टाइम पे क्या था? यह बंद था। अब मोरारजी देसाई की बात करें तो यह कौन थे? तो यह प्रथम, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी का मतलब यह कांग्रेस से नहीं थे, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और ये प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे भी है कि इन्होंने त्याग पत्र दिया था। प्रथम प्रधानमंत्री है जिसने त्याग पत्र दिया था। और चौधरी चरण सिंह की बात करें तो यह लोकसभा में अपना सामना नहीं कर पाए। तो इन कारण इनकी जो सरकार थी, वो इनकी जो पार्टी की बात करें मोरारजी देसाई की, तो वो थी जनता पार्टी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि भारत रत्न को देना बंद कर दिया गया मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच में 1977 से 1979, फिर चौधरी चरण 1979 से 80। तो इस बीच में तो बंद कर दिया। पर 1980 से 1984 में जब इंदिरा गांधी फिर से आई, कांग्रेस सरकार फिर से आई, तब फिर से इसको भारत रत्न देना प्रदान चालू कर दिया गया। तो ये अपन ने जान लिया कि भारत रत्न जो है 1977 में बंद किया और 1980 से फिर से चालू कर दिया गया जब कांग्रेस की सरकार आई। इतना जान लिया अपन ने। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो पुरस्कार है भारत में, सर्वप्रथम वह कौन व्यक्ति थे जो यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रथम व्यक्ति की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में। तो जो प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1954 में प्राप्त हुआ, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि प्रथम व्यक्ति थे 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया। और इनके साथ में दूसरे नंबर पे राजा राजगोपालाचारी, या तो अपन यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरे नंबर पे थे जो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्राप्त हुआ प्रथम व्यक्ति। तो ये अपन ने जान लिया कि 1954 में जो थे इनको मिला। अब बात करते हैं अपन कि जब जो 1977 से बंद हुआ और 1980 में चालू किया गया, तो ये 1980 में दोबारा शुरू करने पर तो 1980 में फिर सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसको मिला? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपरों में कि जब 1977 से 1980 के बीच में बंद किया, फिर 1980 में फिर से इसकी शुरुआत कर दी, तो ये सर्वप्रथम किसको मिला था? तो सर्वप्रथम जो है मदर टेरेसा को यह 1980 में प्रदान किया गया। तो बंद करने पर फिर शुरू किया, तो सर्वप्रथम किसको? मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। तो ये होता है अपना सर्वप्रथम की बात कर ली अपन ने। और ये बंद के बाद फिर शुरू में सर्वप्रथम किसको? मदर टेरेसा को दिया गया, ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद करते हैं कि सर्वप्रथम मरणोपरांत। ये कुछ बेसिक टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भारत रत्न के ऊपर।
तो भारत रत्न क्या है, एक सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सर्वप्रथम बात करें मरणोपरांत में, मरणोपरांत की बात करें, मरणोपरांत सर्वप्रथम व्यक्ति, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना कि मरणोपरांत सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, यह प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत यह प्रदान किया गया। और इसकी डेट थी 1966, 1966 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ये अपन ने जान लिया कि मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। फिर इसकी बात करते हैं, प्रथम अपन ने देख लिया है। अब जो 2019 में करंट की बात है कि 2019 में या तो अपन देख सकते हैं कि अंतिम अलंकृत व्यक्ति कौन थे। तो पहले पे आता है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत यह प्रदान किया गया, मरणोपरांत यह प्रदान किया गया। कुल 3 व्यक्तियों को दिए गए थे अंतिम, 2019 की बात है यह, 2019 में जो भारत रत्न प्रदान किए गए कुल 3 लोगों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को दिया गया, नानाजी देशमुख, और दूसरे पे बात करें तो भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत यह प्रदान किया गया। और तीसरे नंबर पे बात करें तो प्रणब मुखर्जी, तो ये 3 व्यक्तियों को यह प्रदान किया गया, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो कि मरणोपरांत दिए गए, और प्रणब मुखर्जी को यह प्रदान किया गया। ये प्रणब मुखर्जी जो है ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये कौन से नंबर के थे, तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु अभी 31 अगस्त 2020 में दिल्ली में हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति रहे कौन से नंबर के, 13वें नंबर के, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई है, तो ये 31 अगस्त 2020 में दिल्ली में हुई है। और इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये अपन ने जान लिया कि अंतिम अलंकृत कौन थे, तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। अब बात करते हैं कि एक और बेसिक टॉपिक है, इस पे एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पेपर में आ सकता है कि एकमात्र खिलाड़ी कौन है। एकमात्र खिलाड़ी की बात करें, एकमात्र खिलाड़ी जो भारत रत्न से अलंकृत हुआ है, तो एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो यह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर यह एकमात्र खिलाड़ी है। इनको 2014 में, सन 2014 में यह प्रथम व्यक्ति है, खिलाड़ी है जिनको सचिन तेंदुलकर जो है कि जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। और यह एक पॉइंट और है कि यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न से अलंकृत किया। तो ये अपन ने जाना। अब इसमें बात करते हैं राशि की, तो इसमें राशि नहीं दी जाती है, भारत रत्न में राशि नहीं दी जाती है, बस एक पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। और सुविधा की बात करें तो सुविधा क्या क्या दी जाती है। सुविधा की बात करें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सुविधा दी जाती है कि यह जब भी किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य की सरकार जो क्या करती है,
इनको अतिथि के तौर पर इनकी सुरक्षा और रहने खाने की व्यवस्था करती है कौन? जिस राज्य में वह जाते हैं उस राज्य की सरकार क्या करती है? इनकी व्यवस्था करती है, उचित सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो अपन बात करते हैं दूसरे राज्य में जाने पर, दूसरे राज्य में जाने पर जो भारत रत्न व्यक्ति होते हैं उनको उचित सुरक्षा प्रदान करती है, उचित सुरक्षा प्रदान करती है। यह पहली सुविधा हो गई। दूसरी सुविधा यह है कि अगर वह विदेशी यात्रा करे तो, अगर वह विदेशी यात्रा करे तो जो भारत के भारतीय राजदूत होते हैं, जो भारत के राजदूत विदेशों में जो भारत के भारतीय राजदूत होते हैं, वो क्या करते हैं? उन व्यक्तियों की उचित सुरक्षा की प्रावधान करते हैं। तो जो भारतीय राजदूत होते हैं, भारतीय राजदूत होते हैं, उनकी क्या करते हैं? वो उचित सुरक्षा के प्रावधान करते हैं, उचित सुरक्षा की प्रावधान करते हैं। कौन? भारतीय राजदूत। किसकी करते हैं? जो कि भारत रत्न से अलंकृत व्यक्ति है, उसकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। और थर्ड नंबर पे बात करें तो जो एयर इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट है, एयरलाइंस, एयर इंडिया पर लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास यात्रा, यानी कि वीआईपी यात्रा जो कि फ्री है, वीआईपी यात्रा करने की क्या होती है? सुविधा होती है। तो इतनी सुविधा होती है जो भारत रत्न, और भी इससे ज़्यादा होती होगी। दूसरे राज्य में जो है जाने पर उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, और इनको जो है इनकी जो फैमिली रहती है, जो भी इनके पत्नी बच्चे रहते हैं, उनको भी यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये अपन ने जाना कि भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की गई। जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और जो प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको जो है 1954 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। और वर्तमान की बात करें 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को यह प्रदान किया गया। तो ये अपन ने जाना भारत रत्न के बारे में। अब अपन जानेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार के बारे में, ये जो पद्म पुरस्कार है इसको 3 भागों में अपन बांट लेते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री। जो कि आप साइड में इमेज देख सकते हैं। जो पद्म विभूषण होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था अपना? भारत रत्न। वो कौन सा है? प्रथम पुरस्कार है जो सबसे बड़ा है। अब दूसरे बात करें तो दूसरा जो है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। और फिर उसके बाद करते हैं दूसरा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद करते हैं ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। फिर ये आता है चौथा नंबर पे पद्मश्री। चौथे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री। तो अपन पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार के बारे में जान रहे हैं। तो ये पद्म पुरस्कार है, इसको तीन पुरस्कार है इसमें पद्म पुरस्कार में। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है यह दूसरा सबसे बड़ा है, पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा है और पद्मश्री जो है चौथा सबसे बड़ा है। अब अपन इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो ये तो अपन ने जान लिया कि यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
और ये किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो यह विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान, उत्कृष्ट योगदान रखे उन व्यक्तियों को यह प्रदान किया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य, इंजीनियरिंग, व्यापार इत्यादि, खेलकूद, इन सभी में अगर उसका योगदान अच्छा है, उत्कृष्ट योगदान है, जिससे कि भारत का सम्मान और भारत में अंतर्राष्ट्रीय में भी उसका सम्मान बढ़े, तो इसलिए उस व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो ये पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में ही की गई थी। 1954 में की गई थी। जो भारत रत्न है उसके साथ में इसकी शुरुआत की गई। अपन ने जान लिया कि ये किसको दिया जाता है, जिसमें कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान, इनमें उसका उत्कृष्ट योगदान हो तो उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रथम व्यक्ति वह कौन है? प्रथम व्यक्ति की बात करें जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वह प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस यह जो थे गणितज्ञ एवं भौतिकी शास्त्री थे। यह कौन थे? तो गणितज्ञ एवं भौतिकी शास्त्री थे। इनका गणित और भौतिक शास्त्र में बहुत ही योगदान रहा। जो भौतिक शास्त्र में जो दो अणु थे, दो अणु की बात करें तो पहले पे बोसान और दूसरा है फर्मियान। जो बोसान अणु है, यह अणु इन्हीं के नाम पर, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो यह प्रथम व्यक्ति है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सत्येंद्र नाथ बोस। इनको कब दिया गया? तो इनको 1954 में जब इसकी स्थापना है या इसकी शुरुआत की गई तभी इनको यह प्रदान किया गया। तो यह होता है पद्म विभूषण के बारे में। अब बात करते हैं अपन पद्म भूषण, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में तीसरे नंबर पे इसका आता है। या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है पद्म भूषण। पद्म भूषण इसकी भी शुरुआत, इसकी क्या वो तो सभी की शुरुआत 1954 में की गई। यह तीसरा, यहाँ पर लिख देंगे, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और पद्मश्री की बात करें तो यह चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इनमें इतना कुछ खास नहीं है। पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक है और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी उन्हीं क्षेत्र में दिया जाता है जो विशिष्ट योगदान करे अपने बारे में या अपना जो भी क्षेत्र है, जैसे कि कला, साहित्य, उन क्षेत्र में बड़ा योगदान करे, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। यह पदक इस प्रकार है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना मत दीजिए कि क्या गलती हुई है, उसके बारे में भी हम आगे फिर प्रावधान करेंगे। तो धन्यवाद।